वर्ष 2013 उड़ीसा के भुवनेश्वर से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आती है जिसे सुनकर पूरा देश दहल जाता है। जो भी इस घटना के बारे में सुनता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक महिला अपने ही घर से रहस्यमयी ढंग से अचानक लापता हो जाती है। काफी खोजबीन के बाद भी जब उस महिला का पता नहीं चलता है तो पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। तलाशी में पुलिस को उसके घर के अंदर एक कमरे में 2 लोहे के बक्से मिलते हैं। इन बक्सों के अंदर 22 स्टील के टिफिन में 300 टुकड़ों में कटी हुई महिला का लाश बरामद होता है। वैसे तो इंसानी शरीर में 206 हड्डियां ही होती है, लेकिन किसने और क्यों उक्त महिला की इतनी बर्बरता से हत्या कर उसके लाश के 300 टुकड़े कर दिए थे? कातिल कौन था? कत्ल क्यों किया और कत्ल की वजह क्या थी? इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र विकास। आज की यह कहानी अब तक की सभी कहानियों में सबसे अधिक खौफनाक और विभत्स कहानी है, जिसे सुनकर आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा कि आखिर कैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान की इतनी निर्ममता से हत्या कर उसके लाश से इतनी भयंकर बर्बरता कर सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उनकी पत्नी उषा श्री समल की दर्दनाक कहानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के नौपल्ली इलाके में स्थित एक 2 मंजिला इमारत में डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री समल के साथ रहते थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे। भारतीय सेना में वे सर्जन के रूप में कार्यरत थे। 1970 में वे भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और 1998 में रिटायर्ड हो गए थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा का विवाह 1971 में उषा श्री समल के साथ हुआ था। विवाह के बाद दंपति के 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका चला गया और वहीं पर रहने लगा था। बेटी दुबई में शिक्षिका थी और शादी के बाद वहीं पर सेटल हो गई थी। भारतीय सेना से रिटायर्ड होने के बाद डॉक्टर सोमनाथ परिदा कुछ समय तक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपनी सेवाएं दी थी। इसके बाद डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपने गृहनगर भुवनेश्वर लौट आते हैं और वहीं पर रहकर कई प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते हैं तथा साथ ही अपना एक निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। डॉक्टर सोमनाथ परिदा बड़े ही सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। डॉक्टर सोमनाथ का स्वभाव थोड़ा अलग किस्म का था। सूत्रों के मुताबिक सोमनाथ परिदा बड़े गुस्सैल किस्म के थे और थोड़ा सा उकसाने पर बहुत भड़क जाते थे। पड़ोसियों के साथ भी डॉक्टर सोमनाथ के संबंध अच्छे नहीं थे। अगर कोई उनके घर के सामने सड़क पर गाड़ी भी खड़ा कर देता था तो वह उन पर बहुत चिल्लाते थे। उन्हें अलग थलग अकेला रहना पसंद था। उनके यहाँ रिश्तेदारों का भी आना जाना बहुत कम होता था। कोई उनका खास मित्र भी नहीं था। उन्हें अकेला रहना पसंद था। लोग भी उनसे दूर रहना ही पसंद करते थे, कारण कि थोड़ी भी बहुत गलती हो जाने पर डॉक्टर सोमनाथ परिदा किसी पर भी बहुत भड़क जाते थे और डांटने चिल्लाने लगते थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सोमनाथ परिदा का दिनचर्या सबसे अलग था। वह प्रतिदिन शाम को जल्दी सो जाते थे और सुबह तड़के 3 बजे उठ जाते थे। डॉक्टर सोमनाथ के अपने बच्चों से भी रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं थे। अमेरिका में रह रहा बेटा और दुबई में रह रही बेटी की ज्यादातर बातें अपनी माँ उषा श्री समल से होती थी। दोनों बेटा बेटी हफ्ते में 2-3 दिन अपनी माँ के पास फोन कर हाल खबर ले लिया करते थे। खैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच हमेशा की तरह जून 2013 को अमेरिका में रह रहा डॉक्टर सोमनाथ का बेटा हाल समाचार जानने
करने के लिए अपनी माँ उषा श्री समल को फोन करता है, मगर फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद दूसरे दिन भी फोन लगाता है, मगर फोन स्विच ऑफ आता है। फिर तीसरे दिन भी फोन लगाता है, मगर फोन नहीं लगता। फिर वह परेशान होकर अपने पिता को फोन कर माँ के बारे में पूछता है। बेटा द्वारा माँ के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि तुम्हारी माँ अपनी बेटी के पास दुबई गई है। इस बात की पुष्टि के लिए वह दुबई में रह रही अपनी बहन को फोन कर माँ के बारे में पूछता है, तो वह कहती है कि माँ तो मेरे पास आई ही नहीं है, माँ से मेरी कई दिनों से बातचीत नहीं है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद बेटा फिर से अपने पिता को फोन कर माँ के बारे में पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ तो दुबई नहीं गई है। इस पर डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपने बेटे पर चिल्लाने लगते हैं और उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और फोन काट देते हैं। बार बार फोन करने पर भी बेटे का फोन नहीं उठाते हैं। बेटे को माँ की चिंता होती है, वह सोचता है कि माँ किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। फिर वह अपने कई रिश्तेदारों को फोन कर माँ के बारे में पूछता है, लेकिन माँ उषा श्री कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद वह भुवनेश्वर में ही रह रहे अपने मामा रंजन समल को फोन कर कहता है कि माँ से कई दिनों से बात नहीं हो पा रही है, माँ का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और पिताजी कह रहे हैं कि वह दुबई गई है, जबकि मैंने वहाँ पता किया तो वह दुबई भी नहीं गई है। आप घर जाकर देखिए आखिर क्या बात है। इसके बाद वह डॉक्टर सोमनाथ परिदा के घर पर जाते हैं। घर का दरवाजा अंदर से लॉक पड़ा था। वह आवाज देते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काफी देर तक इसी तरह दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। तभी डॉक्टर सोमनाथ परिदा बालकनी के पास निकलते हैं और अपने साले रंजन समल को देखते हैं और देखते ही भड़क जाते हैं और उन पर चिल्लाना शुरू करते हैं। रंजन समल अपनी बहन उषा श्री के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा कहते हैं वह दुबई गई है, तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी रंजन समल को एक अजीब किस्म की दुर्गंध महसूस होती है जो घर के अंदर से आ रही थी। फिर वह तुरंत अपने भांजे को फोन कर वहाँ की स्थिति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जीजा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, हमने दरवाजा खुलवाने का काफी प्रयास किया मगर वह हम पर ही चिल्ला रहे हैं और घर के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है। तभी उनका बेटा कहता है कि आप तत्काल नजदीक के पुलिस स्टेशन जाइए, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी पिताजी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। रंजन समल नजदीक स्थित पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बहन उषा श्री समल के रहस्यमय ढंग से लापता होने की बात बताते हैं। साथ ही घर से निकलने वाली अजीब दुर्गंध और डॉक्टर सोमनाथ परिदा के व्यवहार के बारे में भी पुलिस को बताते हैं। पुलिस रंजन समल को अपने साथ लेकर नई पल्ली स्थित डॉक्टर सोमनाथ परिदा के घर पहुंचती है और दरवाजा खुलवाने का प्रयास करती है, मगर काफी कोशिशों और आवाज देने दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसती है। तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपने कमरे में फुल एसी करके चुपचाप सो रहे थे और एक अजीब किस्म की दुर्गंध आ रही थी। डॉक्टर सोमनाथ से जब पुलिस उनकी पत्नी उषा श्री के बारे में पूछती है तो वह गोलमोल जवाब देते हैं। पुलिस को डॉक्टर सोमनाथ पर संदेह होता है और जब पुलिस घर के अंदर से आ रही दुर्गंध का पता लगाने के लिए घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो एक बंद पड़े कमरे में भारतीय सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली लोहे की 2 बक्से मिलते हैं। पुलिस जब इन बक्सों को खोलने का प्रयास करती है तो डॉक्टर सोमनाथ पुलिस को रोकने का असफल प्रयास करते हैं। जब बक्से खोले जाते हैं तो दुर्गंध और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन किसी तरह पुलिस जब बक्सों को खोल कर देखती है तो अंदर का नजारा देख वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस 2 बक्सों के
अंदर स्टील के 22 टिफिन में बंद इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। सभी टिफिन में मांस के टुकड़े भरे रहते हैं। टिफिन के अंदर लगभग 300 मांस के टुकड़े भरे मिलते हैं और यह मांस के टुकड़े डॉक्टर सोमनाथ परिदा की पत्नी उषाश्री समल के थे। पुलिस जब डॉक्टर सोमनाथ परिदा से पूछताछ शुरू करती है तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा पुलिस को यह कहानी सुनाते हैं। डॉक्टर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि उषाश्री समल साईं जी की भक्त थी। एक दिन वह पूजा पाठ के दौरान ही अपना सिर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी और बुरी तरह से घायल हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा कि मरने के बाद तुम मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना। इसलिए उनकी मौत के बाद मैं उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार शिरडी में कर सकूं। उनकी लाश को शिरडी ले जाकर अंतिम संस्कार करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और टिफिन में भर दिया ताकि मैं एक एक कर आसानी से उसे शिरडी ले जा सकूं। पुलिस जब लाश के टुकड़ों की जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि उसमें लाश का सिर वाला हिस्सा है ही नहीं। पूछताछ करने पर डॉक्टर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि उसका सिर मैं कमरे के अंदर मेज पर रखा हूं और उससे मैं हर रोज बातें किया करता हूं। डॉक्टर परिदा की इन बातों को सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर परिदा की निशानदेही पर लाश का सिर भी बरामद कर लिया जाता है जो बुरी तरह सड़ चुका होता है। डॉक्टर परिदा ने मांस के टुकड़ों को सड़न से बचाने के लिए विभिन्न तरह के रसायन व फिनाइल में डुबो रखे थे। पुलिस को तलाशी के दौरान घर के अंदर लाश के टुकड़े करने में प्रयुक्त होने वाली एक चापर, कैंची, चाकू और 2 कटर भी मिलते हैं। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा टूट जाते हैं और फिर असली कहानी सामने आती है। दरअसल 3 जून 2013 को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है। झगड़े के दौरान डॉक्टर सोमनाथ परिदा पास में मौजूद स्टील के टार्च से अपनी पत्नी उषाश्री समल के सिर पर जोरदार प्रहार कर देते हैं, जिसके कारण उषाश्री समल की मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए डॉक्टर परिदा बाजार से 22 स्टील के टिफिन खरीद कर लाते हैं और अपनी पत्नी के लाश का लगभग 300 टुकड़ों में काटकर टिफिन में भर देते हैं ताकि एक एक कर आसानी से लाश को ठिकाने लगाया जा सके और किसी को उन पर शक भी ना हो। आगे की जांच में पता चलता है कि उषाश्री समल को शक था कि डॉक्टर सोमनाथ का उनके क्लिनिक में काम करने वाली एक युवती से अफेयर है। इसी बात को लेकर अक्सर उनमें झगड़ा होता रहता था और इस झगड़े का अंत उषाश्री को अपनी जान देकर करनी पड़ती है। घटना का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस सोमनाथ परिदा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। भुवनेश्वर खुर्दा जिला के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने घटना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर सोमनाथ परिदा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। अब सोमनाथ परिदा जेल में बंद अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को अपराध को लेकर सचेत और सावधान करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।